जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सर्विस संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, जो 7th फेज की बहाली आने वाली है आप लोगों के लिए, अभी तक जैसे लिखते हैं हम लोग सीटेट दिसंबर जनवरी, तो बहुत लोग सर ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। देखिए ये समझिए कि 7th फेज आएगा, तो जब 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो डेट दिया जाएगा उस दिन तक जितने भी लोग बीटेट या सीटेट क्लियर हैं उन सभी को वहाँ फॉर्म भरने का मतलब मौका मिलेगा। सभी लोग वहाँ फॉर्म भरेंगे। तो इसमें ये नहीं है कि कौन भरेगा। जो छठे चरण में फॉर्म जिन्होंने भरा था, छठे चरण में 94,000 बहाली निकली थी, जिसमें अभी तक मात्र सिर्फ 38,000 लोगों को नौकरी मिली है। तो वहाँ भी बहुत 40-50 हज़ार लोग वंचित हैं। सीटेट दिसंबर में जो ये 2021 के लास्ट में जो दिसंबर और 2022 के जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है वो लोग भी भरेंगे। जो जुलाई 2019 में है वो लोग भी भरेंगे। तो सभी लोग भरेंगे। तो इसमें ये नहीं पूछिए कि मतलब कौन भरेगा नहीं भरेगा। मतलब आज तक जितने भी लोग कहीं से भी सीटेट बीटेट पास हैं, बीटेट तो नहीं कर सकते क्योंकि बीटेट लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, उसके बाद अभी तक तो बीटेट कंडक्ट नहीं करवाया गया है। और इस बीच में कुछ बैल सब हैं, कुछ घोंचू लोग सब हैं, भगचोनहर सब हैं, जो बेवकूफ़ सबको ये नहीं पता है कि सीटेट क्वालिफाई करना, सीटेट जो है ज़्यादा आसान है। जब बीटेट अभी जो है वो लोग हल्ला कर रहे हैं कि बीटेट हो 7वें चरण से। अरे भगचोनहर, तुम जब साल में 2 बार सीटेट होता है, सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। अगर तुम बुक उल्टा करके भी देखे होते तो तुम्हारा इस 3 साल 4 साल में 3 साल में कम से कम सीटेट निकल गया होता। और आज तक तुम्हारा सीटेट नहीं निकला, तुम बीटेट की बात करते हो। सीटेट से थोड़ी ना हल्का होता है बीटेट। और बीटेट एक बार अगर सरकार अगर निकालती है फॉर्म, तो 2 महीना फॉर्म भरने में, 3-4 महीना फिर गैप, 3-4 महीना के बाद एग्ज़ाम लेगा, फिर एक बार कैंसिल होगा, क्वेश्चन आउट होगा, तो फिर केस होगा, तो 1.5-2 साल वैसे लग जाएगा। ये भगचोनहर सबको दिमागे नहीं है, गधा सबको। अगर तुम सही में उस लायक होते, तुम्हारे पास पोटेंशियल होता, तो तुम जो साल में 2 बार सीटेट होता तो आज तक तो तुमसे निकला नहीं। और अभी बीटेट हल्ला कर रहे हो। देखिए बीटेट किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। शिक्षा विभाग जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं, अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री, ये खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं। आप लोगों ने इनका बयान भी सुना होगा। देखिए मतलब कल इनके द्वारा बयान आया था और ये जो पेपर में है, ये मैं पेपर कटिंग आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अगस्त में 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली। वैसे हम लोग 1 लाख 4 हैं। हम लोग जब भी मिलने जाते हैं शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी से, तो हम लोगों की मांगे 1 लाख तक होना चाहिए। वैसे देखिए 80,000 सीट भी कम नहीं है, लेकिन अगर इसमें कुछ बढ़ जाती है तो और बढ़िया है। इसमें हमारा या आपका क्या जाता है। अगर मान के चलिए, देखिए ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं, लगभग 40,000 से 50,000 कैंडिडेट जो छठे चरण से वंचित हैं, मतलब छठे चरण में जिनको नहीं हो पाया है, जिस भी कारण से उनके मार्क्स कम हो या जिस भी कारण से हो, उसके बाद कम से कम 40 से 50,000 कैंडिडेट बाद में 2017 के बाद जो है सीटेट पास हैं। तो लगभग 80-90 हज़ार सीट है। उसमें कुछ लोग जो है, अगर सबसे बड़ा बात जो है, देखिए ये जो है आपका जो आवेदन लिया जाएगा, ये ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप अगर इस चीज़ जब ही ऑनलाइन हो जाए, सेंट्रलाइज हो जाए और डोमिसाइल लागू हो जाएगा, तो 80,000 सीट भी भरपूर है। देखिए ऑफलाइन में क्या हुआ, जहां 94,000 सीटें हैं, सरकार ने शिक्षा विभाग ने 3 साल का समय लिया और बहाली मात्र 38,000 की हो पाई और लगभग 50-55 हज़ार सीट खाली रह गया। लेकिन ऑनलाइन अगर होता तो यहाँ क्या होता कि एक बार में 94,000 लोगों का मेरिट बनता, उतने लोगों से काउंसलिंग करवाता। अगर मान के चलिए आपको दूसरे चीज़ों में हो गया है नौकरी, बिहार एसएससी में हो गया हो या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, आप कहीं भी हो गया, तो आप नहीं जाएंगे तो 2-4 हज़ार 10 हज़ार वो सीटें खाली रह सकती है। लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को तो हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर ऑनलाइन हो जाए, होगा ही। देखिए शिक्षा मंत्री का ये बयान है, तो ऑनलाइन होना ही चाहिए। उसके बाद शिक्षा भी, अगर ये छठा चरण, ये मतलब एक दिमाग लगा करके सोचिए एक तर्क से कि 6th फेज बीच में क्यों मतलब ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि शिक्षा विभाग ये समझ गई कि 6th फेज जो है आज शुरू करे 100 वर्ष लग जाएगा, मतलब ये ऑफलाइन तरीके से इसको पूर्ण करने में। इसीलिए शिक्षा विभाग ने छठे चरण को आनन फानन में ये इतना गलत डिजाइन किया गया था, इतने गलत तरीके से कि छठा चरण में कितना भी टाइम लग जाए, छठा चरण कभी पूर्ण होने वाला नहीं था। प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। वैसे आप जब 2011 की बहालियाँ अभी तक चल रही है ऑफलाइन तरीके से, तो समझ सकते हैं
कैसे, यही ऑनलाइन होगा तो 1 लाख में अगर 80,000 सीटें आएगी तो एक बार में 80,000 लोगों का मेरिट बनेगा। सरकार अगर सही में सबको नौकरी देना चाहती है तो 80,000 के बदले 90,000 बनाए। इससे क्या होगा कि मान के चलिए, ये तो नहीं है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया तो ज़रूरी है कि वो जॉब लेंगे ही लेंगे, नहीं लेंगे हो सकता है कि किन्हीं को कहीं दूसरे जगह जॉब हो। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जितने ज़रूरी आपको है जॉब की उतना हो सकता है किसी को ना भी हो, कोई दूसरे जगह उनको नौकरी हो गया हो, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए मतलब 80,000 हम लोग चाहते हैं कि 1 लाख सीट आए। अगर 1 लाख सीट नहीं आती है, ये मतलब शिक्षा मंत्री बोले हैं 90-80,000, इतना भी सीट आती है तो ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला है। अगर बीच में सीटेट या बीटेट नहीं आए, तो अगर बीच में एक बार सीटेट या बीटेट हो जाती है तब समस्याएं हो सकती है, क्योंकि 10-20,000 लोग फिर से बढ़ जाएंगे। ये जो है देखिए 27 जुलाई तक रिक्तियों की आपने डेट जो लेटर निकाला गया वो देखा होगा, उसमें जो है मतलब जो रोस्टर क्लियरेंस होगा वो 25 जुलाई, इसमें 27 दिया हुआ है, 27 जुलाई तक रिक्तियों की सूची मांगी गई है। उसके जस्ट बाद जो है आप लोगों के लिए मतलब फॉर्म अप्लाई का डेट निकाल दिया जाएगा, और जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके 1-2 महीने उसको फिर स्क्रूटनी करेगी, फिर काउंसलिंग होगा, फिर मेरिट निकलेगा और फाइनल मेरिट निकल के आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो ऑनलाइन में ये सुविधाएं होगी कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे सबको नौकरी होगा, चाहे आपका परसेंटेज कितना भी कम हो, ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ऑफलाइन में क्या था कि आप कहीं गए, हर नियोजन इकाई में आप मान के चलिए काउंसलिंग हो रहा है, हर नियोजन इकाई में लोग पहुंचेंगे। अब एक आदमी 200 जगह फॉर्म भरे हैं तो उतने जगह आप 200 रूप नहीं बना, आप कृष्ण भगवान नहीं कि 200 जगह चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप एक ही जगह जाएंगे तो हो सकता है वहाँ आपसे हायर परसेंटेज वाले लोग पहले से बैठे हो, तो आप वहाँ वंचित रह जाएंगे। और कहीं कहीं क्या होता है कि लोग नहीं जाते तो वहाँ लोअर परसेंटेज वाले को आप देखे होंगे, कहीं 55%, 60% वाले लोग भी जॉब कर रहे हैं और कहीं 70% वाले भी बैठे हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा, एक जगह मेरिट निकलेगा और सभी लोगों को इस मतलब चीज़ से निजात मिलेगा और सबको नौकरी मिल जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 6ठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। इसमें जितने शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे, मतलब लगभग 40-50 हज़ार तो खाली रहेंगे ही, इन पदों को भी 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया अगस्त में सुनिश्चित करने का निर्देश अफसरों को दिया गया है, और ये निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए इतने दिन सरकार सोई हुई थी। नीतीश कुमार जी का भी बयान आ चुका है 7वें चरण के बारे में कि जब स्कूल बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ तैयार है, तो आप शिक्षकों की नियुक्ति करने में टाइम क्यों लगा रहे हैं। तो शिक्षकों की नियुक्ति होगी और बहुत जल्दी ही होगी, क्योंकि इस पे सरकार, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री खुद तत्पर हैं। तो मतलब निश्चित रूप से होगा, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। और एक चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि देखिए मतलब सरकार जो कर रही है सो तो कर ही रही है, और अधिक से अधिक रिक्ति कैसे आप जिस भी नियोजन, आप सब लोग सोचते हैं कि मेरा जो नियोजन हो, मुझे जो जॉब मिले अपने घर से 10-20 किलोमीटर के अगल बगल में मिल जाए। मान के चलिए आप दरभंगा के हैं, आप चंपारण में जाके जॉब कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज में जाके जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपको जॉब का उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि परिवार छोड़ करके, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, फिर आप जॉब करेंगे, घर को भी देखना है। तो इस कंडीशन में आपका जो नियोजन इकाई, आप जिस भी एरिया में हैं उस एरिया के DO DPO से जा कर के मिलिए। वहाँ आप जब ज्ञापन देंगे उनको लेटर, इस तरह से देखिए यहाँ जो अभ्यर्थी सब हैं ये जा करके, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे मित्र ही हैं, वकील बाबू। और देखिए ये लोग जो है शिक्षक नियोजन में 100% रोस्टर लागू करने के लिए लेकर सौंपा ज्ञापन, मतलब इस तरह से लेटर दे रहे हैं। मैं लेटर भी दिखा दे रहा हूँ। और देखिए बिहार की इतनी गंजन हो रही है ना, जो मतलब शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया गया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये चीज़ आप देख लीजिए, मैं आगे फिर सभी बातें बताऊँगा आप लोगों को। शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में केरल सबसे अच्छा और बिहार सबसे खराब। क्या कर सकते हैं, यहाँ की जो सरकार, सिस्टम और ऑफिसर हैं सभी ने शिक्षा को खा गया है। बिहार में दीमक की तरह चाट गया है। बिहार के बर्बादी में अगर किसी का भी हाथ है, शिक्षा क्या होता है, अगर आप शिक्षित हैं तो आप एक मतलब आपके पास सभी तरह का गुण है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा को ही चौपट कर दिया यहाँ के नेता, यहाँ के ऑफिसर। जब आप देखेंगे उच्चतर स्कोर वाले राज्यों में, इसमें आपको कहीं भी बिहार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार सबसे निचले स्तर में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भी सरकार चाहती है, जहां मान के चलिए मतलब रेशियो है कि एक बच्चे पर मतलब 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, वहीं कहीं किसी स्कूल में आपको 200 बच्चे हैं 2 टीचर हैं, 300 बच्चे हैं 3 टीचर हैं, कहीं मतलब कहीं भी आपको रेशियो अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार भी सजग है इसके लिए कि 7th पे जल्दी आएगी, 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोगों को जॉब मिले, 70 हज़ार टीचर मिलेगा, तो शिक्षा की मतलब कुछ ना कुछ स्थिति सुधरेगी। देखिए इस तरह के लेटर जो हैं
लोग दे रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ विषय लिखा हुआ है कि नहीं, ये नहीं, चलिए नेक्स्ट। हाँ देखिए, ये लोग जो हैं ये अपने डीओ से जा कर के मिल रहे हैं और वहाँ ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी करिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती हेतु रिक्ति के संबंध में, और इस तरह का लेटर जो है लोग डीओ को दे रहे हैं। इससे क्या होगा, देखिए सरकार सजग है, शिक्षा विभाग भी सचिवालय भी सजग है, लेकिन रिक्तियां जो जाएगी वो तो निचले स्तर से जाएगी, आपके ब्लॉक लेवल से जाएगी, आपके स्कूल लेवल से जाएगी, जिला लेवल से जाएगी। तो आप यहाँ अगर हम लोग यहाँ काम करें ज़मीनी स्तर से, तो यहाँ अधिक से अधिक रिक्ति ऊपर भेजी जाएगी, और अधिक से अधिक जब रिक्ति आएगी तो अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप भी जिस पंचायत से हैं, जिस ब्लॉक से हैं, वहाँ जाइए, वहाँ जो भी शिक्षा से जुड़े हुए मतलब अधिकारी हैं उनसे बात करिए, उनको लेटर सौंपिए कि जल्दी से जल्दी जो डेट दिया गया है उस डेट के अंदर हम लोगों की रिक्ति भेजी जाए। देखिए इसमें एक डेट मतलब कुछ संभावित डेट दिया गया है। कह रहा है कि 7वां चरण शिक्षक भर्ती विज्ञापन हर हाल में जुलाई अंत तक शिक्षा विभाग निकाल देगा। अगस्त प्रथम सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो सितंबर प्रथम सप्ताह तक चलेगी। इसके बाद काउंसलिंग करवाई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में सभी को योगदान करा दिया जाएगा, सचिवालय सूत्र। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, जब मतलब ये इतना दिन क्या था कि सरकार सोई हुई थी। जो भी कारण हो, सरकार जो भी सोचती हो, हमें आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सरकार जैसे भी सोची, लेकिन अगर आज सरकार सजग है, तत्पर है 7वें फेज के लिए, तो हम लोगों को भी मतलब सरकार का जो डिसीजन है उसका मतलब सम्मान करना चाहिए। जब तक कि वो मतलब जो डेट दिया गया है अगर वो फेल होती है, फिर हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे। आंदोलन है हम लोग के हाथ में, आंदोलन कर सकते हैं, शिक्षा विभाग से मिल सकते हैं। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि केस किसी भी कंडीशन में न हो। केस जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो केस का क्या मतलब। हम लोग केस करते करते 3 साल जो बीता है, हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त, हमारे मित्र आज टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज रोड पे हैं। हम लोग कभी आंदोलन में जाते हैं तो कभी डीओ के पास, डीपीओ के पास, सचिवालय दौरा कर रहे हैं। 3 साल का समय भी बर्बाद हो गया, और ये 7वें फेज पूरा होने में भी 6 महीने साल भर लग सकता है। केस की किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। हाँ, रही बात जो भी आपको सुविधाएं चाहिए कि ऑनलाइन हो, डोमिसाइल हो, एज रिलैक्सेशन हो, या जो भी कुछ हो, ये सचिवालय से मिलके उनसे बात करके, रिक्वेस्ट करके, उनको इसकी अच्छाई बुराई दिखा करके ही इसमें सुधार करवाया जाना चाहिए। लेकिन केस किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और कोई भी आदमी जो सीटेड बीटेड के नाम पे आपसे पैसा ले रहा है, वो सिर्फ आपसे पैसा ठग रहा है। उसका मतलब बाप का दीन नहीं है कि उस 7वें फेज से पहले, क्योंकि ये मेरा बयान नहीं है, ये शिक्षा मंत्री खुद, शिक्षा मंत्री का बयान है। ये जो मतलब इसको, और ये तर्क भी है ना कि आपने 2017 में बीटेट लिया, उसमें 50,000 लोग तो वंचित हैं, आप उन्हें जॉब दिया ही नहीं, और फिर बीटेट ले रहे हैं आप। पहले उनको तो जॉब दीजिए। दोस्तों, तो यही बातें आप लोगों के लिए थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ काम करें। बैठे बैठे क्या करना है, अगर कुछ इस तरह से काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो रिक्ति आएगी वो 80,000 नहीं 90,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, सब लोगों को जॉब मिल जाएगी। और तत्पर रहेंगे तो समय से भी हो जाएगा, और ऑनलाइन होगा तो सबसे बड़ी बातें होगी कि ये इसमें ऑफलाइन से तो ज़्यादा पारदर्शिता होगी, ऑफलाइन से ज़्यादा पारदर्शिता होगी, समय इतना नहीं लगेगा। और आप शायद नहीं जानते होंगे, इसीलिए नहीं पता होगा, जो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरे हैं, ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरने, हल चलाने में, हल जोतने में जितना मेहनत है उससे ज़्यादा मेहनत है। आपको फॉर्म लेकर के माथा पर एगो बैग लेकर के 1 महीना 2 महीना पूरा बिहार का भ्रमण करना पड़ेगा। कभी इस ब्लॉक, कभी इस पंचायत, कभी इस ब्लॉक, कभी इस डिस्ट्रिक्ट। ऐसे जाते जाते जब तक आप नौकरी करेंगे, आपका शरीर आधा तो वैसे ख़त्म हो जाएगा जॉब लेने से पहले। तो ऑनलाइन होगा तो आप क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे साइबर कैफे में बैठे बैठे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, फिर धीरे धीरे इसका प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो ऑनलाइन अच्छी चीज़ें हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। देखिए, आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी बातें हैं जो शिक्षा मतलब 7वें फेज से जुड़ी हुई है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करना है इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को लगता है कि नाम ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाएगा, जैसे कहीं AA हो गया हो या कहीं कोई डिजिट मिस कर गया हो, तो ये सब आप लोग एक बार थोड़ा चेक करके पहले से, नहीं तो उस टाइम में फिर मतलब देखेंगे कुछ गड़बड़ी तो फिर जल्दी सुधार नहीं हो पाएगी। तो वो काम आप लोग ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।